स्वागत है आपका टॉकिंग अबाउट हिंदी चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे अगेय की कविता कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की यह कविता अगेय के हरी घास पर क्षण भर संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन सन 1949 को हुआ था। कलगी बाजरे की कविता यह दर्शाती है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के बाद जब प्रयोगवादी कविताएं आईं, तो प्रयोगवादी कविताओं में नए शिल्प, प्रतीक और बिंबों का प्रयोग प्रारंभ होता है और कविता व्यक्तिवादी हो जाती है। कविता के नए कलेवर को दर्शाने के लिए कवि यह स्पष्ट करता है कि नई कविता तभी होगी जब उसके उपमान भी नए हों, क्योंकि बार बार अगर एक ही चीज का प्रयोग किया जाए तो उसकी चमक, उसकी मारक क्षमता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से कविता में भी जो उपमान प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, अगर उन्हीं का प्रयोग हम करते रहें तो वह उस क्षमता को नहीं दर्शा पाएंगे जो कवि दर्शाना चाहता है। इसलिए वह अपनी प्रेयसी, और कवि की प्रेयसी कविता ही होगी, तो कविता से कवि प्रश्न करता है कि अगर मैं तुम्हारे सौंदर्य के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग करता हूँ, जैसे हरी बिछली घास या कलगी बाजरे की, तो क्या तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाओगी। कवि का कहना है कि इन नए प्रतीकों का, नए उपमानों का प्रयोग करने का कारण सिर्फ यह है कि ये जो उपमान हैं, पुराने उपमान, वो सब मैले हो गए हैं। आइए आज हम इस कविता को देखें, जो कविता पूरी तरह से नए प्रतीकों, नए बिंबों को लेकर के और नए उपमानों को गढ़ती है तथा एक कारण स्पष्ट करती है कि आखिर नई कविता में नया प्रयोग क्यों। कविता इस प्रकार है। हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूं। अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा, कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है,
या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, यह खुला वीरान संस्कृत का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूं समर्पित। शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? धन्यवाद।